नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के आज के बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, मोहल्ले और जिला के खबर को आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का आधिकारिक निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी वर्षों में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विशेष रोड मैप तैयार किया गया है, ताकि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्य कैबिनेट ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सरसों की फसल को भी भावांतर भुगतान योजना के दायरे में शामिल कर लिया है। अब सरसों उत्पादक किसानों को मंडी के वास्तविक भाव और समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस कदम से चंबल और ग्वालियर संभाग के लाखों सरसों उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि राज्य सरकार ने किसान कल्याण की 5 प्रमुख योजनाओं को अगले 5 वर्षों यानी वर्ष 2031 तक जारी रखने के लिए 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी। इन योजनाओं में उड़द की MSP पर खरीदी और प्रति क्विंटल 600 रुपए का बोनस देना भी शामिल है। इसका उद्देश्य दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के किसान महाचौपाल अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने भारत US ट्रेड डील को किसान विरोधी बताते हुए भोपाल की सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और किसानों के कर्ज माफी की मांग दोहराई। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए विधानसभा में 4 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है। इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क निर्माण और जनजातीय कल्याण के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। बजट में लाडली बहना योजना और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी पर्याप्त राशि का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले। प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत 86 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इंदौर, देवास और उज्जैन के बीच एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना से मालवा क्षेत्र में निवेश और पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित प्रदेश के 27 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित AI समिट के दौरान वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश को देश का नया IT और EI हब बनाने के लिए स्टार्टअप्स को विशेष सब्सिडी और सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश में 10,000 प्रमाणित स्टार्टअप्स का लक्ष्य रखा गया है। नर्मदा घाटी विकास विभाग ने सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। विस्थापितों को आवंटित किए गए आवासीय भूखंडों का पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क कराया जाए। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया में आ रही रजिस्ट्री संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई EV नीति के तहत भारी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। अब राज्य में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर खरीदने वालों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में विशेष छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाना है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट के सभी कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के दौरान हेलमेट पहनना और पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। सुरक्षा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए लिए गए इस फैसले का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। एक निजी कंपनी को राज्य में बड़े पैमाने पर कंप्रेस्ड बायोगैस CBG परियोजना स्थापित करने का ठेका मिला है। यह परियोजना कचरे से ऊर्जा बनाने और किसानों को जैविक खाद उपलब्ध कराने में मदद करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ऊर्जा निर्भरता कम होगी। प्रशासनिक स्तर पर बड़ा निर्णय लेते हुए पचमढ़ी नगर के नजुल क्षेत्र को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर कर उसे राजस्व क्षेत्र घोषित करने की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से पचमढ़ी के स्थानीय निवासियों को भूमि के मालिकाना हक और निर्माण कार्यों में आने वाली कानूनी अड़चनों से मुक्ति मिलेगी। काफी समय से लंबित मांग थी, जिसे सरकार ने अब पूरा कर दिया है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को वर्ष 2031 तक निरंतर जारी रखने के लिए 7,133 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार का कहना है कि सुदूर अंचलों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
कृषि विभाग ने रब्बी सीजन की फसलों की कटाई को देखते हुए मंडियों में पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी संभाग आयुक्तों को कहा गया है कि वे उपार्जन केंद्रों पर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न होने, विशेष रूप से गेहूं और चने की सरकारी खरीदी के लिए बारदाने और भंडारण की व्यवस्था समय रहते पूरी करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने किसान आत्महत्या और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विधानसभा में पेश किए गए एक सरकारी जवाब में बताया गया कि प्रदेश में हर दिन औसतन एक छात्र और एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद सदन में काफी हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार से इन मौतों को रोकने के लिए श्वेत पत्र लाने की मांग की। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए मानदेय बढ़ाने और उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बजट में शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना के लिए 322 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इंदौर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सरकार ने विशेष इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। इस कॉरिडोर के किनारे छोटे और मध्यम उद्योगों MSME के लिए विशेष क्लस्टर बनाए जाएं। इससे पीथमपुर और सामवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में दबाव कम होगा और नए उद्यमियों को व्यापार शुरू करने के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध हो सकेगी। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण पाठ्य योजना के तहत भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थानों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम और धार के अमझेरा जैसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए पर्यटन विभाग ने बजट आवंटित कर दिया है। इससे श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विभाग का लक्ष्य है कि गर्मियों की शुरुआत से पहले अधिक से अधिक गांवों में घर घर पीने का पानी पहुंचाया जा सके। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां नए नलकूप खनन और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। रीवा और शहडोल संभाग में बिजली की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा विभाग ने नए सब स्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दी है। विंध्य क्षेत्र में बढ़ते बिजली लोड को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस निवेश से ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल और अन्य जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए आधुनिक मशीनों की खरीद की जा रही है। सरकार ने कैंसर और किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस और कीमोथेरेपी की सुविधा को तहसील स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है ताकि गरीब मरीजों को शहर न भागना पड़े। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का आधिकारिक निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी वर्षों में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विशेष रोड मैप तैयार किया गया है ताकि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भोपाल में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आगमन हो रहा है। वे किसान महाचौपाल के जरिए प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। किसान न्याय यात्रा के तहत यह आयोजन आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है, जिसमें विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। सदन की कार्यवाही के दौरान सिंचाई परियोजनाओं और ग्रामीण विकास से जुड़े सवालों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट के प्रावधानों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी और विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। ग्वालियर संभाग में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे बोर्ड ने नई मेमू ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी है। आज से ग्वालियर और भिंड के बीच नई रेल सेवा शुरू हो रही है, जिससे दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह कदम क्षेत्रीय परिवहन को सुदृढ़ करने और छोटे स्टेशनों के यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जबलपुर के सैन्य कॉलेज AMCM EMPO में आज भारतीय सेना और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अवैध हथियारों की तस्करी रोकने और शांति स्थापना के गुर सिखाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों पर चर्चा करेंगे। इंदौर नगर निगम ने शहर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता को लेकर आज एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर नए वर्टिकल गार्डन और आधुनिक डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। नगर निगम की टीम द्वारा आज प्लास्टिक मुक्त इंदौर के लिए विशेष जन जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है, जिसमें स्कूली बच्चों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी देखी गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज फाल्गुन उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विशेष श्रृंगार और भस्म आरती के बाद मंदिर परिसर में धार्मिक भजनों का दौर जारी है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और दर्शनार्थियों के लिए सुगम मार्ग की व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
सागर जिले के बीना रेलवे जंक्शन पर आज सुबह एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दिल्ली मुंबई रेल मार्ग कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। रेलवे के तकनीकी कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई पैसेंजर ट्रेनों को बीच के स्टेशनों पर रोकना पड़ा। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को आज बड़ी सौगात मिली है, जहां केंद्र सरकार ने डीएम कार्डियोलॉजी विभाग के लिए 4 नई सीटों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से विंध्य क्षेत्र के चिकित्सा छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि इससे हृदय रोगों के इलाज की सुविधाओं में भी काफी सुधार होगा। भोपाल के भानपुर क्षेत्र में आज सुबह एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। मंदसौर के शिवना नदी तट पर आज विशेष आरती और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर नदी की सफाई के लिए श्रमदान किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने घोषणा की कि नदी के संरक्षण के लिए एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत घाटों का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू होगा। जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा जिले में आज 100 सीटों वाले नए बालक और बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए। तामिया क्षेत्र के आदिवासी छात्रों को इससे बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए बजट आवंटित कर दिया है और निर्माण कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर में बन रहे फ्लोटिंग सोलर प्लांट का आज ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना का काम जल्द पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। इस प्लांट से उत्पन्न बिजली को ग्रिड से जोड़ने के लिए नए सब स्टेशनों का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। रतलाम जिले में आज पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को जब्त किया है। इसमें भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की जांच की जा रही है, ताकि गिरोह का पर्दाफाश हो सके। छतरपुर जिले के खजुराहो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह का आज विशेष आकर्षण ओडिसी और भरतनाट्यम की जुगलबंदी रही। विदेशी पर्यटकों की भारी उपस्थिति के बीच भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह के माध्यम से मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। नर्मदापुरम में आज कृषि विभाग द्वारा उन्नत खेती पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खाद के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग की सलाह दी। इस दौरान नए कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। गुना में आज सुबह एक अनियंत्रित बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 10 यात्री घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। सतना जिले के चित्रकूट में आज मंदाकिनी नदी के संरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में नदी के जल को प्रदूषण मुक्त बनाने और तटीय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक महत्व की इस नदी की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई जाएगी। भोपाल के मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग एकेडमी में आज 0755 इंडिया ओपन कंपटीशन के तहत एयर वेपन इवेंट्स की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में देश भर के युवा निशानेबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य के खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल अधोसंरचना के कारण यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल रहे हैं। रायसेन जिले के सांची स्तूप परिसर में आज पर्यटकों के लिए नई इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। पर्यटक अब प्रदूषण मुक्त वाहनों के जरिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। इसके साथ ही परिसर में डिजिटल गाइड की सुविधा भी शुरू की गई है। राजगढ़ जिले में आज एक गांव में बिजली का तार टूटने से एक किसान की 3 गायों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने पीड़ित किसान को उचित मुआवजा दिलाने और जर्जर तारों को तुरंत बदलने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक ताप विद्युत गृह में आज 660 मेगावाट की नई इकाई की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। इस परियोजना में करीब 23,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यह इकाई शुरू होने से प्रदेश में बिजली का संकट दूर होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विदिशा जिले में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल में बंद कैदियों के लिए कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें कैदियों को उनके अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। जिला जज ने कैदियों की समस्याओं को सुना और लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
देवास जिले में आज शिक्षा विभाग ने स्कूल चलो अभियान के तहत एक मेगा नामांकन रैली निकाली। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉप आउट दर को कम करना और बच्चों को स्कूल वापस लाना है। इस दौरान शिक्षकों ने घर घर जाकर अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया और सरकारी योजनाओं के लाभों की विस्तृत जानकारी साझा की। सीधी जिले में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूर दराज के आदिवासी अंचलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए स्वास्थ्य शिविर लगाया। इसमें सैकड़ों ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई और मुफ्त दवाएं वितरित की गई। विभाग ने बताया कि दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए ऐसी यूनिटों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ाई जाएगी। बालाघाट जिले में आज वन विभाग की टीम ने तस्करी कर ले जा रही बेशकीमती सागौन की लकड़ी बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में एक वाहन को जब्त किया गया है। वन माफियाओं के खिलाफ विभाग ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने का फैसला लिया है। मुरैना संभाग में आज जिला प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया। करोड़ों की कीमत वाली इस भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दमोह जिले में आज एक स्कूल बस और ओरलैंडो की टक्कर में कई छात्र बाल बाल बच गए। दुर्घटना के समय बस में 20 बच्चे सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चों की मदद की। यातायात पुलिस ने स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सिंगरौली में आज ऊर्जाधानी महोत्सव का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों ने लोक नृत्यों के जरिए क्षेत्र की संस्कृति का प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले की कला और पर्यटन को नई पहचान दिलाना था। बड़वानी जिले में आज नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों में जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन का सफल परीक्षण किया गया। अब इन गांवों के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि उन्हें पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में आज बाघों के संरक्षण के लिए नई कार्य योजना पेश की गई। पार्क प्रबंधन ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सफारी के नए रूट तैयार किए हैं। इसके साथ ही जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए आधुनिक रेडियो कॉलर तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रहे।